बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन है। मेरा नाम आबिद डार है। नाज़रीन, आज जो कहानी मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ये कहानी सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। मामला कुछ यूँ है कि एक लड़की है, खातून है, इसकी आज से तकरीबन 6 साल पहले पहली शादी होती है। खामन कोई कामकाज नहीं करता, तंग करता है और उसके बाद ये तकरीबन 2 साल बाद खुला ले लेती है। एक और शख्स से शादी हो जाती है। ये वही शख्स है जो इसे खुला लेके देता है, इसके कान भरता है कि तुम खुला ले लो और मैं तुम्हें उसके बाद आज़ाद हो जाओगी और तुम मेरे से शादी कर लेना। अब जुल्म कहाँ से शुरू होता है? इसकी पहले खामन में से एक बेटी है और ये जो दूसरा खामन है ये इसकी बेटी के साथ, यानी सुतेला बाप अपनी बेटी के साथ ज़्यादती कर रहा होता है और ये माँ अपनी आंखों से देख लेती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये सुतेला बाप इस बेटी को, जिसकी उम्र तकरीबन 5 या 6 साल है, अभी बिल्कुल नन्ही कली है, वो छोटी सी बच्ची है, उसे नशा भी करवाता है, उसे नशे पे लगा देता है, उसे आइस पिलाता है। छोटी सी बच्ची को ख़ुद भी आइस पीता है, ख़ुद आइस बेचता है। पूरे गली मोहल्ले में लोग उससे आइस ख़रीदने आते हैं, सरेआम ये नशा बेचता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि अपनी इस बीवी को, उसने दूसरी बीवी को, उसे भी नशे पे लगा दिया। उसे पहले शराब पिलाई, उसके बाद उसे आइस के नशे पे लगा दिया। अब वो आइस का नशा भी करती है, वो कई बार आइस का नशा कर चुकी है। जिनसी दरिंदगी के कई वाकयात टीम मुजरिम कौन माजी में आपके सामने रख चुकी है। जिनसी दरिंदगी के वाकयात हैं कि कम होने की बजाय बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इसी तरह मंशियात के खिलाफ भी टीम मुजरिम कौन ने मुतल्लिका इदारों के साथ मिलकर कई ऑपरेशन किए हैं। शीशा कैफेज से लेकर आइस के जदीद नशे तक सब बेनकाब किया है। आज की दास्तान इससे भी ज्यादा खतरनाक और चौंका देने वाली है। 6 बरस की मासूम बच्ची आइस के मोहलिक नशे की आदी कैसे बन गई? क्या बीवी को आइस का नशा करवाकर बेसुध करने के बाद नन्ही परी को जिनसी हवस का निशाना बनाता था? क्या सोतेले बाप ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मासूम बच्ची को हवस का निशाना बनाया? क्या आइस का मोहलिक नशा करवाकर मासूम बच्ची को नाजेबा वीडियोस दिखाई जाती थी? कैसे मालिक मकान ने किरायादार खातून को शादी की पेशकश करके पहले शौहर से तलाक करवाकर दूसरा ब्याह रचाया? राज फाश होने के बाद क्या जिनसी दरिंदे ने बीवी को कत्ल करने की कोशिश की? मेडिकल रिपोर्ट में हुए कौन से होशरुबा इंकिशाफात लाजमी देखिए। घर की 4 दीवारी में मासूम बच्ची की असमत दरी और आइस के मोहलिक नशे की शर्मनाक दास्तान। मेरे साथ वो खातून मौजूद हैं, किरण इसका नाम है, उसकी वालदा भी मौजूद हैं। ये अभी हैं तो अपने घर में, लेकिन इंतहाई गैर महफूज हैं। वो इस तरह से कि जो मुलजिम है, इसका जो खामद है दूसरा, जिसने इसे ज़ख्मी किया, जान से मारने की कोशिश की, वो अभी भी दंदनाता फिर रहा है। उसने अबूरी ज़मानत करवाई हुई है, जिस तरह मैंने पहले बताया कि इस्लाम फरोश है, उसे पता है अदालती मामलात का और पुलिस के साथ भी उसके अच्छे ताल्लुकात हैं। तो वो अबूरी ज़मानत पे है और इस वक्त ये जहाँ पे रहती है वहाँ ये घर के सामने से गुजरता है, दंदनाता फिरता है, कत्ल की धमकियाँ दे रहा है, ये प्रेशराइज़ कर रहा है कि वापस ले लो अपना केस वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूँगा। बाकी सारी कहानी हम किरण की ज़बानी जानते हैं। किरण, सबसे पहले अपने बारे में बताएं, आपकी तबीयत कैसी है? आपको 2 गोलियाँ लगी, कहाँ पे लगी? एक ये पेट में लगी और एक इधर टांग पे लगी। हाँ जी। ये गोलियां क्यों लगी, कब लगी, कैसे लगी, इस वाक़े पर बाद में आते हैं। सबसे पहले हम, आपकी शादी सबसे पहले कब होती है? कितने साल पहले? ये इसके साथ उससे पहली जो आपकी शादी 6-7 साल पहले 6-7 साल पहले होती है। वो आपका खामद क्या काम करता था? वो मोबाइलों का काम करता था। अच्छा, तो उसके साथ क्या मामला था? शादी आपकी कितनी देर बिल्कुल ठीक चली और कब मामला ख़राब होना शुरू हुए? शादी मेरी बिल्कुल सही चल रही थी, पर वो लड़कियां मेरे सामने लेके आता था, कमरे में लेके जाता था। लड़कियां घर में लेके आता था पहला? हाँ जी। क्या मतलब किस मकसद के लिए? वैसे ही, मतलब कि जैसे गर्लफ्रेंड हो गई, ऐसे इस तरह के लेके आता था। उसकी जो दोस्त होती थी गर्लफ्रेंड को आपके सामने घर में लेके आता था? हाँ जी। गलत काम के लिए? हाँ जी। ये कितनी देर मामूल रहा? ये मामला मतलब तब तक रहा है जब तक मैं प्रेग्नेंट नहीं थी। जब मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, 2 महीने की मैं प्रेग्नेंट थी, उसके बाद मुझे मतलब कि खाने के लिए कुछ नहीं देना, लड़ाई होनी है, चले जाना घर से, ऐसे ही रहता था। उसके बाद मैं ईद पे अपने घर पे मिलने के लिए आई हूँ,
तो मैंने उसको बोला मैं घर पे वापस आ रही हूँ, मुझे लेने के लिए आओ। कहता है नहीं, आने की कोई ज़रूरत नहीं है, उधर ही रहो, जहाँ पे हो वहीं पे रहो। ये जो दूसरा आपका मियाँ है जिससे आपने बाद में शादी की, हाँ जी। ये तलाक लेने से पहले ज़ाहिर है आपका इससे राब्ता था। हाँ जी। तो आपके पहले खामद को ये पता तो नहीं चल गया था कि ये इसके साथ राब्ते में है और इस वजह से उसने आपको कहा हो कि आपने वापस नहीं आना? नहीं नहीं, तब तो कोई बात ही नहीं कोई थी, ऐसा मामला नहीं था? कुछ भी ये नहीं था। मालिक मकान था आपका? हाँ जी। आप इनके घर पे किराए पे रहती थी? हाँ जी। किस तरह से इसने आपके कान भरने शुरू किए, सरफराज ने, अभी जो आपका दूसरा खामद है जिसने आपको गोलियां मारी? इसने कान इस तरह से कि ये इसको बोला था कि तलाक दिलवा दो, तुम तो कचहरी में काम करते हो तो तुम आसानी से तलाक दिलवा दोगे। इसने कहा ठीक है, मेरी अम्मी को इसने कहा कि मैं तलाक दिलवा देता हूँ, आपने कहीं और पे भी करना है तो मेरे साथ कर देना। यानी आप लोगों ने खुद इससे बात की, खुद इससे राब्ता किया कि हम तलाक लेना चाह रहे हैं, हम खुला लेना चाह रहे हैं, तो हमारी मदद करो। हाँ जी। और इसी का उसने नाजायज़ फ़ायदा उठाया? हाँ जी। उसने कहा या कि खुद भी कहता था कि तलाक ले लो इससे? नहीं, खुद नहीं कहता था, ये कहता था कि आपने तलाक दिलवानी है, कहीं और पे भी करना है तो मेरे साथ कर दो, मेरी 4 बेटी हैं, मुझे बेटा नहीं है, बेटा यानी नहीं हो तलाक रहा। से पहले ही इसने प्रपोजल भेज दिया था? हाँ या जी। आप लोगों से ये कहना शुरू कर दिया था कि आप शादी दूसरी करनी हाँ तो है जी। ही, मेरे से कर लो? हाँ जी। मालिक मकान को किरायादार खातून से मोहब्बत हुई। शादीशुदा खातून को शादी का प्रपोजल देकर तलाक दिलवाई गई। क्या मोहब्बत की शादी करने वाले ने शादी के बाद महबूबा पर ढाए जुल्म के पहाड़? इसने तलाक करवा दी? हाँ जी। फिर इसने मुझे लेके गया है, मेरी अम्मी को लेके गया है। हमने बोला भी है कि मामू को भी बीच में डाल लो, अपने किसी को भी बीच में डाल लो। कहता है नहीं, मेरा सिर्फ एक दोस्त ही है, और वो कह रहा है कि नहीं नहीं, मैंने नहीं आपकी आना जो पहली बीच में। तलाक हुई किरण, उसकी कितनी देर बाद आपने दूसरी से शादी की या निकाह किया? तब मेरी बेटी 1 साल की थी, अब मेरी बेटी 6 साल की है। 1 साल की बेटी है। हाँ जी। आप राजी थी, खुश थी आप हाँ कि जी। आपकी दूसरी शादी हो रही? हाँ जी। अच्छा, ये लेके चला गया और कहाँ पे ये निकाह हुआ? अदालत में? नहीं, ये जो सामने कचहरी हैं ये, वहाँ पे हाँ कचहरी जी। में, अदालत में हुआ आपका हाँ निकाह? जी। और गवाह कौन कौन थे? कोई भी नहीं, सिर्फ कोई भी मेरी नहीं था? अम्मी थी और मैं थी और वो जज साहब खुद के था। सामने हुआ ना ये निकाह? जज साहब नहीं थे, मौलवी था, पता नहीं कौन था, उससे करवाया था वहाँ इसने। पे हुआ? हाँ जी। एक छोटा सा कमरा था जिसमें इसने लेके गया था, बिठाया है, बोतलें पिलाई हैं, फिर उसको भी पिलाई है, फिर इसने आपकी बोला- वालदा आपके साथ थी? हाँ जी। मेरी वालदा ने भी बोला, मैंने भी बोला कि मामू को बुला लेते हैं, ये जो मेरे मामू हैं। तो उसने इतनी बोला, क्या इमरजेंसी थी, इतनी जल्दी जल्दी में ये सब कुछ क्यों हुआ? वो उसी ने मुझे कहा था कि जल्दी जल्दी मतलब निकाह कर लेते हैं, मुझे भी बेटा चाहिए, मुझे भी बेटे की ज़रूरत अच्छा, है। वो चूंकि पहले से शादीशुदा था, उसकी हाँ 4 जी। बेटियां थी, उससे बेटे की ख्वाहिश थी, हाँ जी। इस नीयत से उसने दूसरी शादी की हाँ जी। कि बेटा हो जाएगा? हाँ जी। अच्छा, तो तालों में रखता था। जब उसने मेरे साथ निकाह किए ना, उसके थोड़े दिन बाद उसने ताले लगाने शुरू कर दिए, भाई तुम्हारा फलाने के साथ चक्कर है, उसके साथ चक्कर है, उसके साथ चक्कर है, मेरा। लगाना शुरू कर हाँ दिया। जी। तो उसके बाद मेरी बच्ची के साथ आपको घर में कैद रखता था? कैद रखता था, भूखा भी रखता था। अच्छा, 2-2 3-3 दिन भूखी भी मैं रहती आपको थी। उसने अपनी पहली बीवी के साथ रखा या अलग से घर ले अलग से रखा, घर वालों को तो इसको पता भी नहीं है, दूसरी पता शादी नहीं। का हाँ पता ही जी। नहीं? हाँ जी। दूसरी पहली बीवी से इजाज़त नहीं ली, नहीं ली। उसके बगैर ही शादी की? हाँ जी। ठीक है। तो उसके बाद मतलब बहुत जुल्म करता रहा, मारता रहा मुझे छोटी छोटी तो बात फिर पे। जिस मकसद के लिए उसने शादी की कि बेटा चाहिए उसे, तो अल्लाह ने औलाद दी, बेटा हुआ? उसमें से दिया। इसने मुझे कहा था इंजेक्शन लेंगे हम, इंजेक्शन बेटा- लेंगे? हाँ। किस मकसद के लिए? कि बेटा हो बेटी ना हो। बेटियां तो मेरे पास पहले ही 4 हैं और एक तुम्हारी मिला के 5 बेटियां हो गई हैं। इंजेक्शंस हाँ, लगाने थे हाँ आपको? जी। कहते हैं इंजेक्शंस इंजेक्शन, क्या है, इसने क्या बताया हुआ था? कहता था ये इंजेक्शन लगेंगे ना तो बेटा पैदा होगा। अजब मामला था। शौहर न जाने बीवी को कौन से इंजेक्शन लगाकर औलादे नरीना हासिल करना चाहता था। हैरत है, मोहब्बत के नाम पर दूसरी शादी और अजीब रवैया। घर में कैद, भूख से तड़पती बीवी और बच्ची पर जालिम शख्स का तशद्दुद जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ था। गौर से सुनिए। मारना पीटना शुरू कर दिया? माँ धोखा भी बहुत रखता मारता था तो- इल्जाम लगाता था हाँ कि जी। चक्कर है तुम्हारे किसी के साथ? हाँ जी। तो मारता तो बहुत ही ज़्यादा था, मेरा 2-3 जगह से सर भी फटा हुआ है। इसने अच्छा। बहुत मारता होता था, रोज़ों में भी मारता होता था, रोज़ा भी होता था मेरा तब भी ये मुझे क्यों? मारता था। ये इल्जाम लगा के? उसे कि- कुछ शक था? हाँ मतलब नहीं, ये मुझे कहता था क्या ऐਵੇਂ छोटी छोटी बात पे ही कि पानी मैंने दे दिया, गरम दे दिया तो इसने गिलास फेंक देना, मारना शुरू कर देना है। इस मतलब कि ये छोटी इसके- छोटी बातों से इसके मारता था। दिमाग में, इसके दिल में शक कब और कैसे आया कि तुम्हारे कुछ चक्कर है शक किसी? तो वो करता ही नहीं था। अगर वो शक करता होता ना मेरे पे तो फिर वो इल्जाम मुझे क्यों लगाता था? हाँ इतने घटिया?
वो वैसे ही कि मेरा इसके सामने ना है कि मैं इतना घटिया इंसान हूँ, क्योंकि अच्छा। वो हर औरत को पहला खामन तो किरण घर में लड़कियां अपनी दोस्त गर्लफ्रेंड्स लेके आता हाँ था जी। और आपके सामने सब कुछ करता हाँ था। जी। ये भी कुछ ऐसा करता था? हाँ, ये सामने नहीं लेके आता था, ये तो सामने आता ही नहीं था। ये कहता था मैं बहुत हाजी हूँ, अच्छा। मैं ऐसा काम नहीं कर और सकता। कारोबार ये क्या करता है? ये स्टाम्प फरोश है। अच्छा, स्टाम्प इसके अलावा और फरोश कोई काम नहीं करता? नहीं, नशा नशा बेचता है, बेचता है? आइस भी बेचता है, कहाँ पे फीम बेचता है? सारा। ये पिछली गली में जहाँ पे इसने जहाँ पे मुझे रहता रखा है हुआ घर था। पे नशा बेचता है? हाँ जी, सरेआम घर पे। बेचता है? हाँ जी सर। कभी किसी ने पकड़ा नहीं? कभी पुलिस नहीं आई? मोहल्ले में से किसी ने शिकायत नहीं की? नहीं की है, उनको भी धमकियाँ देता है, गली वालों को भी। अच्छा, गली वालों को भी इसने गली मोहल्ले वाले सारे डरते हैं इससे? सब डरते हैं इससे। इसका कोई भी नहीं इसकी बात करता है, क्योंकि सबको, जिसको इसने खुद कहा है, कहता है मेरे को सिर्फ पिस्तौल ही है, जरा मैं सीधी गोली मारना वहाँ। तो फिर कितने साल गुजर गए? आपको मारना पीटना मामूल था 4-5 उसका, घर साल में गुजर कैद गए। रखना, ताला लगा के चले जाना, घटिया इल्जामात लगाना। हाँ जी। 4-5 साल इसी तरह गुजर गए। हाँ जी। अब आगे ये क्या वकूआ हुआ है? आपको इसने 2 गोलियां क्यों मारी? ये मैं सो रही थी तो इसने मेरी बेटी को बिल्कुल मतलब नंगा बिठाया हुआ था झोली में, और उसको आइस भी पिला रहा था। आइस और उसको, पिला रहा था? हाँ जी, और उसको गंदी मूवियाँ दिखा रहा था। बच्चे की उम्र कितनी है? 6 साल है। सफाकियत की इंतहा थी। सोतेले बाप ने 6 बरस की बच्ची को आइस जैसे मोहलिक नशे का आदी बना दिया। सितम जरीफी ये कि ये दरिंदा आइस का नशा करवाकर इस बच्ची को नाजेबा वीडियोस दिखाता था और साथ ही साथ जिनसी हवस का निशाना भी बनाता था। ऐसे जल्लाद सिफत बाप का मकरूह चेहरा मजीद बेनकाब होने वाला है। गौर से सुनिए। 6 साल की बच्ची है, हाँ 6 जी। साल की बच्ची को आइस का नशा करवा रहा था। हाँ जी, बच्ची ने मुझे ये आप कितनी बिल्कुल बार, सच कह रही है? हाँ जी, मुझे बच्ची ने कितनी बार बताया भी था कि मामा पापा हाई करते हैं, पापा हाई करते हैं। मैंने नहीं, मैंने रुकें। एक तो उस दिन आप सोई हुई थी, आप उठती हैं, आप अपनी आंखों से देखती हैं कि बच्ची को बरहना हालत में इसने गोद में बिठाया हाँ होता है जी। और आइस का नशा करवा रहा था। हाँ जी। और उससे पहले भी बेटी आपको कई बार ये बात बता चुकी हुई हाँ थी कि जी। पापा गंदा काम करते हैं, ये हाँ आपको जी। पता था बात, तो हाँ आप जी। खामोश क्यों रही इतनी देर? मुझे यकीन नहीं होता था। मैंने कहा उसकी खुद की 4 बेटियां हैं, ऐसा कर ऐसा नहीं वो तो कर आपने सकता। कभी मैंने जब बेटी ने कह दिया, अब बच्चे तो मासूम होते हैं, वो झूठ क्यों बोलेंगे, और अपनी माँ से उसने दुख सुख नहीं बोलना था तो किसे कहना था? जब उसने बता दिया आपको वही तो ना। आपने अपने खामन से पूछा नहीं, उस घटिया इंसान से आपने पूछा नहीं कि तुम ये क्या करते हो, बेटी क्या बता रही है मुझे? हाँ जी, मैंने इसलिए नहीं पूछा। मैंने कहा वो नहीं ऐसा होगा, हमें झगड़ा ना हो जाए कि ऐसे बच्ची मतलब किसी के कहने पे ना झूठ बोल रही हो। अच्छा, जब मैंने खुद देखा फिर मुझे यकीन, फिर भी नहीं मुझे यकीन फिर आया। आपने अपनी आंखों से देख लिया हाँ जी। गलत काम कर रहा था उसके हाँ साथ। जी, मैंने खुद अपनी आंखों से देख लिया, फिर भी मुझे यकीन नहीं आया कि ये इस तरह कर रहा है। मैंने इसको बोला भी है, मैंने कहा तू किड्डा घटिया इंसान है, मेरी बच्ची मैनू सही कहती इसके मैनू पापा इंज कर देने, पापा हाई कर देने। मैं नहीं मन्निया। कहता लै तेरी अखा का धोखा है, फलान है, ढींगे, मैं तो ये हूं ना आके बैठा हुआ। मैं यानी क्या आपने हूं अपनी ना। आंखों से देख लिया उसे, वो नशा करवा रहा है छोटी सी मासूम हाँ जी। बच्ची को, उसके साथ गलत कर रहा है, हाँ वो जी। उसे बरहना हालत में अपने पास बिठाया हुआ है, हाँ जी। और उसके बावजूद वो नहीं मानना। हाँ जी। अच्छा, फिर? एक बार तो मैंने उसको खुद देखा था कि बिस्तरा बरा लगा रहा है। मैंने उसको पूछा, उसके अचानक ही खुद ही मुंह से निकल गया कि सितारा के लिए लगा रहा हूँ। सितारा के लिए, आपकी हाँ, बेटी के लिए? हाँ, तो 5 मैंने साल उसको की फिर बेटी के पूछा है, मैंने कहा क्यों लगा रहे हो? कहता नहीं वो इधर फिल्म देख रही थी बैठ के, मूवी देख रही थी, मैं उसको मूवी दिखा रहा था, वो वाली फलानी ड्रोनी, ये वाली वो वाली। मैंने नहीं कहा तो क्या आप घर पे नहीं होती थी? जाहिर है मैं उसने घर पे ही अगर होती वो थी। उसके साथ गलत करता था, उसे ज्यादती का निशाना बनाता था, तो वो अकेले में ये सब कुछ करता होगा, तो आप कहाँ पे होती थी? मैं सोई होती थी। मुझे जब ये करवाता था ना 1-2 दिन नशा, तब मैं उठी होती अच्छा, थी। आप आइस का नशा करवाया होता था आपको? हाँ जी। और आप सोई होती थी कितने? 1-2 दिन के लिए फिर आप सो जाती थी? हाँ जी। 1-2 दिन उठती नहीं थी? नहीं उठती थी। अच्छा, ज़रा उस दिन के मुझे वकूए के बारे में बताएं। आपको जो नशा करवाता था उसकी मैं आपसे बाद में डिटेल लेता हूँ। तो उस दिन फिर इस बात पे लड़ाई हुई आपकी? हाँ जी, मैंने इसको बोला, मैंने कहा मेरी बेटी सही कहती थी कि पापा मुझे हई करते हैं। मैं ही नहीं यकीन करती थी कि तेरियां 4 धीयां ने, तू इंज दा काम नहीं करेगा। नहीं मैं किदों कीता, मैं कसम खाना वा, फलान है ढींगे। मैं क्या तू कसम खाना है? मैं क्या तू तो अपनी माँ दी भी कसम खादी है, तू तो किन्नियां चीज़ां दी कसम खा लई है। तो मैं क्या फिर तू, मैं तेनों अपनी अखी वेले, मैं क्या होना इन्हों, तो मैं नहीं ना कह सकती कि नहीं मेरी धी झूठ है या मेरियां अखां धोखा खा रही ने। फिर ਇਹਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸਿਆਪੇ ਦੀ ਜੜ। ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੁਤਰੂ ਕੇ ਬੈੱਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ। ਬੱਚੀ ने मैं पीछे गोली किया है। बच्ची पे चलाई? हाँ जी, बच्ची पे गोली चलाई? हाँ जी, बच्ची पे इसने चलाई है। मैंने बच्ची को पीछे कर दी है, वो गोली मुझे लगी है पेट में।
फिर जाता जाता आपने मैंने बच्ची को इसको, अपने हाथ से पीछे कर लिया। हाँ जी, बेड पे उसको मैंने ऐसे पकड़ के ऐसे बेड पे किया है, ये मेरे पास करा था, इसने गोली चलाई है, वो इधर से मेरे पेट फाड़ के गुजरी है। एक गोली आपके पेट पे लगी। हाँ जी। और उसके बाद तो दूसरी गोली मैंने इसको फिर बोला, मैंने कहा मैनू यकीन हो गया कि तू ही गंदियां हरकतां करने वाला, मैं क्या हूँ तो मैं अपनी धी दा मैडिकल करावांगी। फिर जांदे जांदे इन्हें क्या ला एक और गोली खा, दूसरी गोली मार के तो फिर नस गए। सफ़ाक इंसान का राज फाश हो चुका था। अपने जुर्म पर पर्दा डालने और शर्मनाक सच्चाई को छुपाने के लिए जिनसी भेड़िए ने बीवी पर गोलियां बरसा दी। सफ़ाक इंसान का राज फाश हो चुका था। अपने जुर्म पर पर्दा डालने और शर्मनाक सच्चाई को छुपाने के लिए जिनसी भेड़िए ने बीवी पर गोलियां बरसा दी। क्या किया? ये तो फिर खुद तो मुलजिम भाग गया आपका मियाँ। हाँ जी, वो गोली भाग चलाने गया के था। बाद। फिर उसके बाद मैंने गली वाले सामने सारे खड़े हो गए थे औरतें, उनको मैं बोलती रही कि मेरे घर से अम्मी को बुला दो, पास ही है मेरा घर। हाफिज़ ने मुझे 2 गोलियां मार दी हैं। वो कहते हैं क्या हुआ, इधर आके बताओ। मैंने कहा मुझे उसने गोलियां मार दी, मेरे घर से किसी को बुलवा दो। हमें नहीं समझ आ रही। मैंने उधर से दुपट्टा पकड़ा, मैंने जूता नहीं पहना हुआ था, मैं ऐसे ही खुद ही चल। यानी सारे मोहल्ले ने अपनी आंखों से देख लिया। हाँ जी। ये बड़ा गुंजान आबाद इलाका है, आवाज़ भी सबको चली गई और उसके बाद लोग ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने कुछ नहीं देखा। हाँ जी। और आपको मरने के लिए, अल्लाह आपकी ज़िंदगी करे, लेकिन आपको मरने के लिए वहाँ पे छोड़ दिया उन्होंने। हाँ जी। फिर आप खुद चल के आई हैं, फिर 2 हाँ जी। गोलियां आपको लगी हुई थी, जख्मी हालत में खून हाँ आपका निकल रहा था और पैदल चल के आप आए। हाँ जी, मैं खुद चल के आई हूँ। फिर आके मैंने, अम्मी मेरी इधर खड़ी थी, मैं इशारे करती रही, इनको नहीं समझ आई कि मैं हूँ। तो मैं इशारे कर रही हूँ, ये नहीं मतलब समझी कि मैं हूँ। मैं पास आई हूँ, मैंने आके बताया है। इन्होंने मुझे बोला है क्या हुआ है बेटा। मैंने कहा अम्मी मैं किरण, तुसी मैंने पहचानिया नहीं, मैंने हाफिज़ ने गोलियां मार दी। इन्नी गल करके मैं इत्थों तक लैके आने, मैं डिग पई थल्ले, घर के उसके अंदर आ हाँ गए, जी। दहलीज पे आप गिर गई। हाँ जी। उसके बाद नहीं मुझे पता। उसके बाद आपको होश नहीं रहा। हाँ जी। थोड़ी सी मैं आपकी वालदा से बात करता हूँ, ये कंटिन्यूटी रहे। उसके बाद माँ जी की किता तुसी जाहिर है कि बेटी ने इस हालत से देखा, 2 गोलियां लगियां ने, पुलिस ने कॉल की थी? मैं देखिਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ हाँ। ਤੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੀਕਾ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਡੇਲੇ ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਿੱਟੀ ਜਾਨੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮਰ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮਰ ਗਈ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਆਣ ਕੇ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਏ, ਘੰਟਾ ਕੁ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ एम्बुलेंस ਮੇਰੀ आने में ਬੇਟੀ 1 ਤਾਂ घंटा लग ਬਹੁਤ ਮਰ ਜਾਏਗੀ। गया। 1 घंटा लगा एम्बुलेंस आने में। ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਥੋੜਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਜਵਾਈ ਤੇ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ ਥਾਣੇ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਘੰਟੇ 5 घंटे ਉੱਥੇ ਰਹੇ। यानी उसके बाद 15 पे कॉल भी की, पुलिस यहाँ पे आई थी? हाँ जी आई। उसके बाद ये थाने गए FIR के लिए, गए। और जब जाके बता दिया कि इसके खामन ने मारा है, तो पुलिस ने फौरी तौर पर कुछ भी नहीं किया होगा? मतलब पता नहीं फिर उसे ਅਸੀਂ पकड़ने ਉੱਥੇ के ਹੀ लिए ਆ, जाहिर सामने उसने वाले- जमानत करवाई है तो अगले दिन जाके करवाई होगी ना। उस दिन पुलिस ने उसे पकड़ने की उसे कोशिश दिन नहीं की। पर्चा हो गया रात पर्चा तो उस दिन हो गया, लेकिन पुलिस ने पर्चा नहीं हो पकड़ा गया। होगा उसे। दूसरे दिन उन्हें जमानत करवा ली है, 2-3 दिन नहीं मतलब कि फिर टुरिया नहीं इधर आया। उस तो बाद ਇਹ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਖਿਲਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਬੰਦੇ ਖਿਲਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘਦਾ ਰਿਹਾ। ऐसी सूरत हाल में मुद्दाइयों का मुहाफिज कौन है? क्या मुल्जिम को जमानत इसलिए मिलती है कि वो मुद्दाइयों को धमकाता रहे? मासूम बच्ची के साथ क्या जुल्म हुआ? मेडिकल रिपोर्ट में क्या सच सामने आया? उसके बाद FIR हो जाती है, वो अबूरी ज़मानत करवा लेता है। आपकी वालदा बता रही हैं इसी गली में दोबारा आता है, दंदनाता फिरता है। आपको धमकियां भी मिल रही हैं कि केस वापस ले लें? बहुत ज़्यादा धमकियाँ मिली क्या हैं। धमकियां मिलती हैं और कौन धमकियां देता है? डायरेक्ट आपका खामद हाँ, ही आपको हाँ धमकियां जी। देता है फ़ोन पे राब्ते में? फ़ोन के रास्ते में भी एक बार आया भी था, घर कितने भी ज़्यादा। आया है? हाँ जी, कितने ज़्यादा सब मोटरसाइकिलें कुछ होने के लेकर। बाद अबूरी हाँ ज़मानत चल जी। रही है और आपके घर तक आ गया। हाँ जी। ये बात आपने पुलिस को बताई है? हाँ जी। पुलिस को बताई हुई है आपने? हाँ ये जी बात? बताई है। किसे बताई है आपने? ये जो हमारा मतलब के जो तफ्तीशी हैं हाँ उन्हें बताया जी। हुआ है? हाँ उन्होंने जी। कुछ भी नहीं किया? नहीं।
पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। नहीं, वो यही वो कहते हैं कि शख्स पकड़ जिसने लेते हैं। आपको जान से मारने की नीयत से आप पे फायर खोले, आप पे गोलियां चलाई, वो हाँ जी। जमानत लेके और आपके घर आके असला समेत आ रहा है और आपको फिर धमकियां दे रहा है। हाँ जी। और पुलिस को इस बात का पता है और पुलिस कुछ भी नहीं करती। नहीं करते हैं, वो जाते हैं, कहते हैं मिल ही नहीं रहा, ताले लगे हुए हैं उसके घर पे, ताले लगे हुए हैं तो बस। कोई इतना बड़ा वकूआ करने के बाद, किसी पे गोलियां चलाने के बाद अपने घर में क्यों बैठेगा? वही ना। वहाँ थोड़ी छुपेगा, वो जहाँ पे छुपा है पुलिस का काम है पकड़ना, या पुलिस आपको कहती होगी आप बताएं कहाँ पे छुपा होगा? हाँ जी। आपसे ये कहती है हाँ जी। आप बताएं कहाँ हो सकता है? मुझे तो अब पता ही नहीं है, क्योंकि उसने अपने ठिकाने तो बताए नहीं है। एक घर का ठिकाना है और एक ये जो है जहाँ पे मुझे रखा हुआ था। और ये तो आपकी मेरी हिफाजत के लिए, आपकी जान की हिफाजत के लिए, आपके घर में आपकी वालदा है, वालिद हैं, सब लोग हैं, उनके लिए पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। आप निहत्ते यहाँ पे बैठे होंगे, अल्लाह ना करे वो खुद आ जाए, वो किसी को भेजे आके दोबारा इस तरह का कोई वकवा करके चला जाए, कोई इसका जिम्मेदार नहीं है। वही मैंने इनको जब पीछे जो काफ़ी तंग कर रहा था, कभी चक्कर लगा रहा था, कभी कुछ, मेरी बेटी को तो हाथ पकड़ के लेके जाने भी लगा था। ये सामने आंटी रहती हैं, उन्होंने रोका, उन्होंने बोला कि छोड़ो मेरी बेटी को। कहता अच्छा अब तो छुड़वा लिया, मैं सुबह फिर आऊँगा। बच्ची को उठाने आता था, कभी उस साइड पे खड़ा है, कभी इस साइड पे खड़ा है, असली लेके बच्चियों से बच्ची का पूछ रहा मेडिकल है। हो गया? हाँ जी, मेडिकल हो मेडिकल गया। रिपोर्ट में सब कुछ सामने आ गया हाँ जी, उन्होंने कि कहा बच्ची के है। साथ ज्यादती हुई है। हाँ जी, उन्होंने कहा है बच्ची मरी क्यों नहीं है, इतना कुछ उसके साथ डॉक्टर हो ने गया। ये कहा है हाँ जी, कि बच्ची डॉक्टर जिंदा ने। कैसे है? हाँ जी। इतना जुल्म हुआ है उसके साथ। हाँ जी। मां के मुताबिक डॉक्टर की रिपोर्ट में जिनसी ज्यादती की शर्मनाक सच्चाइयां बेनकाब हो गईं। गौर से सुनिए, क्या सौतेले बाप ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बच्ची को हवस का निशाना बनाया? इस अकेले ने ज्यादती की? नहीं, इसके 5 दोस्त भी हैं जिन्होंने की है। आपके खामद के 5 और दोस्त हैं हाँ जिन्होंने जी, ज्यादती जो की घर है? पे आते हैं, इसके साथ पीते हैं, तो ये मुझे कहता था वो फलाने हैं, वो गंदे हैं, ये वैसे हैं वैसे हैं, मैंने उनको छोड़ दिया है। बेटी ये सिर्फ मेरे तस्दीक साथ। करती है? किरण बेटी बताती है आपकी बेटी हाँ जी। कि 5 और लोग हैं, उन्होंने भी ये सब कुछ हाँ किया उसके जी। साथ? उसी ने मुझे बताया, मुझे तो पता ही नहीं था। उसी ने कहा कि मामा वो भट्टी अंकल जो हैं वो भी गंदे हैं, नोमी चाचू भी गंदे हैं। नोमी जब उसके साथ, जब नोमी आए थे ना इधर सुलह करने के लिए, क्या आइए वो घर छड्डो बच्ची वाला तो तुसी इंज ही पांदे पे हो। उदो बच्ची ने नाम लिया, कहती मामा इन्होंने चाचू ने भी 2-3 बार ऐसे किया जैसे पापा करते हैं। नोमी उसका दोस्त है हाँ खामद जी। का, उसने भी ये सब कुछ किया होगा। हाँ जी। 3-4 इसके दोस्त हैं जो ऐसे करते हैं, बच्ची को बाहर लेके जाते थे मेरी गली के आपने बाहर। सबको FIR में नामजद करवाया? हाँ जी, सबके मैंने नाम लिखवाए, पर उन्होंने 2-3 के नाम लिखे हैं, 2-3 नामालूम लिखे हैं। नामालूम लिखे हुए हैं, उनमें से किसी को भी अभी पुलिस ने नहीं पकड़ा? नहीं अभी। या सब ने अबूरी जमानतें करवा दी? हाँ जी, नहीं है, इसने नोमी ने और उसने करवाई है। वो बताते हैं, कहते हैं उन्होंने जमानत कराई असं जमानत दे उन्होंने किवें फाड़ लईए। अच्छा। मैं उन्होंने कहा कि जमानत कराई तो कैसे जमानत करवा सकता कोई इतना भरा मतलब करके, तो उसको आप जमानत बिल्कुल दे ठीक कह देती रही है। हैं, ये बिल्कुल ये जो बात कर रही हैं ठीक है, हंसी आती है, मजाक लगता है कि एक मुल्ज़िम इतना बड़ा वकूआ कर ले, एक मासूम बच्ची के साथ, 5 साल की बच्ची के साथ ज़्यादती करे, उसकी अपनी बेटी है, उसकी सौतेली बेटी है, उसके साथ ज़्यादती करे, उसे नशा पिलाए, अपने दोस्तों को बुलाए, उन्हें नशा पिलाए, उन्हें कहे मेरी बेटी के साथ ज़्यादती करो। शर्म आ रही है कहते हुए, लेकिन हमने शर्माना नहीं है, हमने इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है। हम शर्मा जाएंगे तो फिर ये जुल्म होता रहेगा। मुझे पता है कि इस तरह का जब प्रोग्राम भी टीवी पे देखते हैं तो लोग घरों में ख़वातीन बैठी, ये बड़ा मायूब समझा जाता है। हम ये क्यों, आखिर कब तक मायूब समझा जाएगा? कब हम आवाज़ खोलेंगे? खुदारा इसे खुले दिल के साथ, बड़े दिल के साथ तस्लीम कीजिए कि हमारे माशरे में बेटियों के साथ, मासूम बच्चियों के साथ ये जुल्म हो रहा है। तो जब ये जुल्म हो रहा है, करने वाले शर्मा नहीं रहे, ये दरिंदे नहीं शर्माते, तो हम इसे डिस्कस करते हुए, इस पे बात करते हुए, या टीवी पे दिखाते हुए या देखते हुए हम आखिर क्यों शर्माते हैं? अब ये शर्म हमें ख़त्म करनी होगी। इन बच्चियों को, और कितनी बच्चियों की हमने बलि चढ़ानी है? खुदारा ये जो टॉपिक है, इस पे आप खुल के बात करें, इस पे बताएं, लोगों को अवेयर करें। और ये इस तरह का प्रोग्राम करने का मकसद ये होता है कि अवेयरनेस आए, कि बच्चों को पता चल सके कि गलत क्या है और सही क्या है। और जिनसी हवस के ऐसे पुजारियों को इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए और मासूम बच्चों को भी आगाही देने की जरूरत है, ताकि कोई भी उनके साथ गलत रवैया ना अपना सके।
जिनसी हवस के ऐसे पुजारियों को इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए और मासूम बच्चों को भी आगाही देने की जरूरत है ताकि कोई भी उनके साथ गलत रवैया ना अपना सके। अब मुझे ये बताएं, नशा आपको इसने पहली बार क्या करवाया और कब करवाया? शादी की कितनी देर बाद? शादी के मतलब 1 साल बाद या 5-6 महीने बाद इसने मुझे करवाया था। क्या नशा किया आपने पहली दफा? आइस का नशा था, ये मुझे कह रहा था। आपने इस शादी से पहले कभी कोई नशा नहीं किया हुआ था? नहीं। आइस का नशा इसने पहली बार करवाया? हाँ जी। किस तरह से करवाया? कैसे करते इसने हैं इसका बोतल, इसके दोस्त आए थे, इसने मतलब पार्टी दी थी दोस्तों को। नशा? अच्छा, दोस्त आए हैं, वो गए हैं, तो इसने ना बोतल लेकर आया मेरे पास। कहता है बोतल? ये देखो। हाँ, कहता है ये देखो। मैंने कहा ये क्या है? कहता है ये देखो, ये करके देखो, कुछ भी नहीं होता इसके साथ, सिर्फ नींद नहीं आएगी तुम्हें, बस और कुछ नहीं होगा। मैंने कहा मैनू जे लड़ जावे, जब मैं क्या उल्टा ही ना कुछ होवे। कहता नहीं आपको नहीं। ये पता था कि ये नशा है? हाँ, इसने तो मुझे आपने- बताया था। आपने स्ट्रेट फॉरवर्डली मना क्यों नहीं कर दिया कि मैंने नहीं करना? मैंने कहा है, मैंने कहा मैंने नहीं पीना। कहता है कुछ नहीं हुंदा, नींद नहीं आती, बस है हो रहे तो ना कुछ नहीं हुंदा, करके तो वेख। मैं क्या नहीं, मैं नहीं करना। मैं क्या एवें कुछ होई जावे तो फिर मेरी एक बच्ची है। कहता मैं कह रहा वा ना, मेरे कहते एक बारी करके वे कुछ नहीं हुंदा। मैं कीता है, मुझे वाकई कुछ नहीं, तब तो मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा लो कुछ भी नहीं हुआ। कहता है दो। मैं भी यही कह रहा था तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, करके देखो। लाओ ला। मैं लान ला पई। उस तो बाद इन्हें मैंने पिया पियो के जो चला गया है, मेरे हत्थ पैर मुड़ गए ने, जिवें फालज हो जाता बंदे नूं कि काम नहीं कर रहे, हत्थ पैर इंज हो गए ने। इससे मतलब कि सही होन। दिन को आया इसने फिर ऐसे ही बोतल किधर है। मैंने कहा अब नहीं मैंने पीनी। मैंने कहा रात को मुझे फालज हो गया कितनी था। देर बाद हाथ पांव बिल्कुल ठीक हुए? सुबह तक मतलब जैसे पंखा बंद करती थी सही हो जाते थे हाथ पाँव, पंखा चलाती थी तो हाथ पाँव मुड़ जाते थे मेरे। और उस वक्त क्या कंडीशन थी, क्या उस वक्त फीलिंग्स क्या थी? ऐसे था कि जैसे फालज नहीं हो जाता, हाथ पाँव हिल ही नहीं रहे, मतलब इस तरह हो जाते थे ना, तो इस तरह भी नहीं होने हाथ पाँव। वो तो जिस्म के बारे में बता दिया ना कि हाथ हाँ पांव जी। मुड़ जाते हैं। उसके अलावा उस वक्त क्या सोच क्या आती है जहन में? जहन में कुछ भी नहीं, नींद नहीं आती, बस नींद यही नहीं होता है आती? कि सो जाऊं, नींद नहीं आती बस। लेकिन नींद आती नहीं? नहीं आती। सोने को दिल कर रहा होता है लेकिन नींद आती हाँ नहीं। जी, तो आंखें एक बंद दफ़ा नहीं वो होती। आइस का नशा या शॉट करने के बाद कितने घंटे या कितने दिन इंसान नहीं सो सकता? मतलब कि रात को करते हैं ना तो दिन तक बंदा नहीं सो सकता, दोपहर तक मतलब कि दोपहर सारी एक- रात हाँ जी, जाग के गुजारते हैं। हाँ जी। तो वो जो सारी रात वो पिलाता क्यों था? उसका मकसद क्या था? क्यों जगाना चाहता था तुम्हें? मुझे उसका मकसद अभी आके मुझे समझ आया। उसका मकसद यही था कि मैं इसको नशे पे लगा के बेहोशी की हालत में कर दूं, इसकी बेटी के साथ मैं जो मर्जी करता रहूं, इसको होश ना रहे। आपकी बेटी इसलिए के साथ हुआ। ये गलत काम करने के लिए, हाँ जी। उसे जिनसी तशद्दुद करने के लिए, हाँ उसके जी। लिए या उसे अपनी हवस तो पूरी जब करने के मैं- लिए आपको नशा करवाता रहा। हाँ उस जी। बेटी से, उस मासूम 5 साल की बच्ची से उसकी क्या हवस पूरी होगी और वो क्यों उस बच्ची यही मैं के बारे में सोचती हूँ सोचता कि है? कोई बदला भी था, कोई उसने मेरा से जब उसकी बदला अपनी लेना ही बीवियां था। मौजूद हैं, उसकी और भी बाहर बहुत सारे मामलात हो सकते थे, तो उस बच्ची से क्यों सोचता? यही मैं खुद परेशान हूँ कि कोई बात थी तो मुझे जैसे अभी गोलियां मार दी, मुझे पहले मार देता, मेरी बच्ची से क्यों? या कोई भी इतनी हैवानियत या इतनी हबस इंसान की कैसे भर गई है? बड़ा घटिया इंसान है वो, गंदा इंसान है। हवस का पुजारी बीवी को आइस का नशा करवाकर बेसुध कर देता था और मासूम बच्ची के साथ नाजेबा हरकत करता था। सफ्फाक बाप ने कमसिन बेटी को भी आइस का नशा लगा दिया। बच्ची को इसने कितनी बार नशा करवाया, आइस पिलाई? काफ़ी बार पिलाया। बच्ची ने मुझे खुद बताया, कहती मामा इतनी उसकी क्या ज़्यादा कंडीशन बार। होती थी? मैंने तो आखिरी बार देखा था जब मैंने मतलब इसको देखा है ना, तब मैंने बच्ची किरण, को ये देखा इल्जाम था। तो नहीं लगा रही? नहीं नहीं, मासूम सी बच्ची है, 5 साल की बच्ची तो है। 5 साल की मेडिकल बच्ची- भी इल्जाम लगा रहा है। 5 साल की बच्ची मेडिकल भी जब इल्जाम आइस लगा रहा है। पिएगी तो उसकी क्या हालत होगी? वही तो मैं खुद देख रही हूँ कि मेरी बच्ची को पिलाता है। मैंने खुद इसकी हालत देखी है। ये पास उसके बैठ के स्कार्फ धो रही है तो उसकी तरफ देख रही है, पागलों की तरह हरकतें कर रही है। मैं गुस्से से इसकी उस तरफ वक्त देख तक रही पता हूँ। नहीं था कि इसने आइस पी हुई है, बच्ची को आइस पिलाई हुई है। मुझे डाउट हो रहा था तो मैंने इसकी तरफ देखा है, तो मैं इसकी हरकतें इसकी ऐसी हैं तो इसको बार बार कह रहा है जा जा वाशरूम 'ਚ जा के धो, ਇੱਥੇ बैठी है जा उठ, नहीं उठ पै। तो मैं ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ कि ਇਹਨੇ मेरी धी ਨੂੰ इंज पिलाई है हैं। तो उसके बाद जब मैंने खुद अपनी आंखों से देख लिया है तो फिर मैंने इसको कहा, मैंने कहा हाफिज मैं बहुत अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है जिसने मुझे इस आंखें जब खोल ये पहली दी हैं दफ़ा मेरी। शक हुआ, पता चल गया, उस वक्त मैंने तब भी बात की थी, किससे तब भी बात मैं की? इसी के साथ थी।
मैंने नहीं, इसी इससे के तो साथ- बात की, ये तो इस हमाम में तो सारे नंगे हैं ना, तुम खुद भी पीती थी, बेशक उसने लगाया लेकिन तुम खुद पीती थी। इंसान के थी, पास पर पूरा एक- इख्तियार है कि वो हाँ जी। कोई काम करे या ना करे, या तो उसने गन पॉइंट पे तो नहीं पिलाया ना, तुमने खुद पी। बच्ची को जब पिलाता था और तुम्हें पता चल गया, उसके बाद तुम अपनी बच्ची को लेके वहां से गई क्यों नहीं? तुमने अपने घर बात क्यों नहीं की? तुमने उसी दिन पुलिस की से बात बात क्यों नहीं है, उसी दिन की बात है। मैंने अपनी बच्ची को भी भेजा था इधर घर पे, ये मकान चेंज करने लगे थे, तो मैंने इसको भेजा। मैंने कहा नानू ने जाके कहा कि मकान ना चेंज करन, इन्हें पता नहीं की साढ़े नाल कर देवे। फिर अम्मी ने मकान नहीं चेंज किया, उसके दूसरे तीसरे दिन बाद ये वकुआ हो गया इसने। बीवी को अंदाजा हो चुका था कि शौहर कुछ गलत करने वाला है। FIR दर्ज करवाई तो आराम से दर्ज होगी, हाँ पुलिस ने कोई बात तो नहीं की कि ये ना लिखवाओ वो ना लिखवाओ? नहीं, मुझे तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये ना लिखवाओ वो ना लिखवाओ। मुझे उन्होंने कहा है कि ठीक है करवाओ तुम, पर ये पर्चा जो है बच्ची का ये तुम गलत कर रही हो। मैंने कहा मेरी बच्ची के साथ जुल्म हुआ तो मैं पुलिस ये क्यों कह गलत। रही है कि बच्ची का जो मुकदमा दर्ज हाँ, करवा रही मतलब हो कि कि उसके साथ ज्यादती जो- हुई जो- है, ये ना करवाओ, ये हाँ, गलत जो है। लिखते हैं ये ना, आपको किसने कहा? वो जो लिखता है ना, पर्चा लिखता है, ये उसने कहा? हाँ उसने मुझे कहा यानी था। मेडिकल भी हो गया, मेडिकल में साबित हो गया है कि उस मासूम 5 साल की बच्ची के साथ ज्यादती एक हुई है। साइड से नहीं, उसने मुझे, डॉक्टर ने कहा कैसी माँ हो तुम, तुम्हें होश ही नहीं होती थी तुम्हारी बच्ची के साथ, रोज होता रहा ऐसा, आगे पीछे से वो ऐसे करता रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम कैसी माँ हो? मैंने कहा मुझे पता होता तो मैं करती ना। मैं जिस दिन मैं उठी होती थी उसको बाहर से गायब करता था, मैं आवाज़ें देती रहती थी, बच्ची नहीं आती थी। शाम को खुद लेके आता था, कभी 7 बजे, कभी 8 बजे, आप ही इधर छाड़ देना है, आप ही इधरों ले जाना है कार ते डंडिया ना मारना, तू उत्थे की लैन गई सैं। ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਆ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਠਹਿਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਵਾਉਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਦਾ ਕੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਏ, ਵੇਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਕੋ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 2 ਫੈਰ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ बच्ची इसलिए डर के मारे नहीं बताती थी, हाँ। उसे भी मारने की धमकी दी, उसे पिस्तौल दिखाता हो। हाँ जी। बाप बेटी को डरा धमकाकर जिनसी ज्यादती का निशाना बनाता रहा। कोई नहीं जानता था कि ये शख्स बतौर बाप इस कदर घटिया साबित होगा। इस शख्स की इखलाकी इकदार पर क्या बात की जाए कि जिसने अपनी कमसिन बेटी को हवस का निशाना बना दिया। मैं तो कहती हूँ अल्लाह बेटियों को कुछ भी ना करे, इसने किए ना, इसको अल्लाह इसके किए की सजा जरूर देगा। कोई मेरा केस लड़े या ना लड़े, मेरा रब केस लड़ेगा मेरा, कोई गल नहीं। लोकी समझदे ने झूठ है, मेरी धी नाल होया, मेरे दिल ते वजी ना, मैं कहनी किसी दे नाल ना इंज होवे, मेरे नाल होया है। सब कुछ जानने के बावजूद या शक होने के बावजूद खामोश रही, इसमें तुम्हारी भी गलती थी? मेरी खामोश नहीं गलती रहना ये थी चाहिए कि मैं उस पर यकीन करती थी, मैंने अपने घर वालों को जब उसके पता लिए है कि छोड़ वो इतना दिया था। घटिया इंसान है, वो ये सब कुछ करता है, वो जब अपने मुंह से बता रहा है, बच्ची आके चीख चीख के बता रही है ये कि नहीं मेरे उसने साथ गलत बताया कि होता है, मैं करता हूँ, उसने ये कहा है कि किसी के बारे में बताया, हाँ तो जी। उस वक्त तुम्हारे कान क्यों नहीं खड़े हुए? उस वक्त तुमने मैंने क्यों नहीं उसको सोचा? तब भी यही कहा इस था। बेटी, मासूम बेटी का, इसके मुस्तकबिल का सवाल है, तुमने उस वक्त अपनी राहें अलहदा क्यों नहीं कर ली? बच्ची को मुझे वहाँ से ये- दूर क्यों नहीं कर लिया? पुलिस से रब्ता क्यों नहीं किया? मैंने किया था, मैंने पुलिस वालों से राब्ता नहीं किया, मैंने उसको कहा था, मैंने कहा मैनू तुहाडे ते यकीन है, क्योंकि आता जो था कहीं भी बच्ची को खुद ही गायब करके तो ढूंढता रहता था इधर उधर, किथे गई है किथे गई है। मैनू तो मेन पता ही नहीं सी हुंदा कि आप ही इधर उधर कर दे। अब इस केस का क्या होगा? अभी वो और प्रेशर डालेगा या पुलिस की तरफ से प्रेशर आएगा, केस वापस हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा? वो बाहर आ जाएगा, कोई बात नहीं, पुलिस केस नहीं लड़ेगी। जहाँ पे मेरा अल्लाह ने साथ दिया, मुझे ज़िंदगी दी है, नहीं वहाँ पे अल्लाह केस लड़ेंगे। अल्लाह के केस में तो कोई भी नहीं ना आ सकता, कोई नहीं खड़ा हो सकता, कोई नहीं जिम्मे ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਫੜੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਐਸੀ ਪਕੜਾਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੂੰਹ ਵਹਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ नहीं रहेगा। अगर ऐसे जिनसी दरिंदे इस दुनिया की अदालतों से बच भी निकले, तब भी खुदा की अदालत में इन लोगों के लिए कोई माफी नहीं। इसी के साथ टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।